देखो यार, इस टाइम टेबल को ना कोई नॉर्मल टाइम टेबल समझने की गलती मत करना। ये वही टाइम टेबल है जिससे बच्चे 100 में से 100 ला चुके हैं। तो आज मैं आपको एक सीक्रेट टाइम टेबल दे रहा हूं जिसको फॉलो करके आप पक्का बनोगे मेरे फ्यूचर रैंकर। सो दिस इज योर मनिल सर और हम 11th 12th 9th 10th को बहुत साल से पढ़ा रहे हैं और हम लोगों ने बहुत सारे रैंकर प्रोड्यूस किए हैं। उससे पहले अभी हम ऑनलाइन में हम 11th 12th में थे, आप सर्च मार सकते हो। अब हम 9th 10th में भी आ गए हैं और आप बनोगे टॉपर हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपने टाइम टेबल को, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग रूटीन। देखिए, बहुत सारे बच्चे आजकल क्या करते हैं कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ने लग जाते हैं, अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करके रात को 3 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे। देखो, उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है जिससे आपकी हेल्थ ही खराब हो जाए। आप सोचो, आप नींद पूरी नहीं लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने कहा है भैया, सुबह हम कोई स्टडी नहीं करने वाले, मॉर्निंग में कोई स्टडी नहीं है, प्रॉपर नींद लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल को हल्का सा आधे घंटे ऊपर नीचे कर सकते हो, पर मेरे टाइम टेबल के हिसाब से आपको 6 बजे उठ जाना चाहिए। अब 6 बजे आप उठोगे तो क्या करोगे, 6 से 6:30 तक, मतलब आधे घंटे के अंदर आप रेडी हो सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, नहा सकते हो, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो, जो आपका मन करे आप कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना भैया, आपको कोई पढ़ाई नहीं करना है। कई लोग रेडी होके कपड़े पहन के और स्टडी करने लगते हैं कि 10 मिनट रिवाइज कर लेता हूं। ये सब चीजें मत करना, अपने माइंड को फ्रेश रखो। स्टार्टिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है, कीप माइंड फ्रेश। अब आप 7 बजे चले गए स्कूल, अब स्कूल में पहुंच गए या फिर स्कूल के लिए निकल गए, उसके बाद का क्या रूटीन होना चाहिए ये देखो। उसके बाद अब 7 से 1 या 2 बजे तक स्कूल में रहते हैं, अप्रोक्सीमेट इंडिया का यही टाइम टेबल है। आप समझो ध्यान से, जब आप स्कूल में जाते हो तो अपना मैक्सिमम टाइम आप बर्बाद करते हो, लेकिन आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं। अगर आपको स्कूल के टीचर से समझ में आता है, पहले सुन लो, दूसरा ऑप्शन बाद में। अगर आपको स्कूल के टीचर से समझ में आता है तो देखो, स्कूल में टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। टीचर को ध्यान से सुनो, डाउट्स को नोट करो, जो भी डाउट्स आपके आ रहे हैं। भले ही आप टीचर से पूछ नहीं पा रहे, लेकिन अपने डाउट्स को नोट कर लो ताकि आप अपने ट्यूशन में जाके पूछ सको या फिर इंटरनेट पे सर्च मार सको घर पे आके। तो स्कूल में टाइम खराब ना करके लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान देना है। अच्छा, तो लिसन केयरफुली। अगर आपको स्कूल के टीचर से समझ में आता है, नहीं आता उसका भी जुगाड़ बताऊंगा। डाउट्स को नोट करो, जो भी डाउट्स आपको आ रहे हैं। आपका आधा काम स्कूल में ही हो जाएगा, मतलब जो एफर्ट्स आप ज्यादा आते हो घर पे लगाते हो ना, उसका आधा काम आप घर पर ही हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। क्यों इधर ही क्यों हो जाएगा आधा काम? उसके पीछे लॉजिक है। देखिए, अगर आप स्कूल में बैठेंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, और हमें यही चाहिए कि हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, हमारा आधा काम हो जाए, क्योंकि डाउट्स को हम घर पे जाके क्लियर कर लेंगे, या तो ट्यूशन टीचर की हेल्प से या इंटरनेट की हेल्प से। यानी कि स्कूल में टाइम खराब नहीं करना है। अब दूसरा ऑप्शन, अगर आपको स्कूल के टीचर से समझ में नहीं आता है, अगर आपके स्कूल के टीचर से समझ में नहीं आता तो क्या करोगे? तब आप अपने ट्यूशन की नोटबुक को चुपके से ले जाओ और एक्टिंग करो, टीचर को देखो, लेकिन अपना रिवाइज करो, क्योंकि हम स्कूल में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया, स्कूल में आपको ध्यान से सुनना है, ताकि आपका अगर 30% 40% भी आपको समझ में आ रहा है तो आपका आधा काम स्कूल में ही हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको? आफ्टर स्कूल आपको रेस्ट करना है बहुत बढ़िया से। आप छोटा सा स्नैप भी ले सकते हो। छोटा सा नैप ले लिया हमने, ओहो मजा आ गया, रेस्ट कर लिया, खाना पीना खा लिया। अब मेन घर पर स्टार्ट क्या होता है? स्टडी ब्लॉक 1। यहां पर आपका मेन काम है। यहां पर मेन काम क्या है समझना ध्यान से। यहां पर आपको उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को, या उस चीज को पढ़ना है, अपने सिलेबस के हिस्से को जो आपको टफ लगता है। फॉर एग्जांपल, बच्चों को मैथ्स टफ लगता है, बच्चों को साइंस टफ लगता है, तो आपको अपने इस सेशन में कोर फोकस हम बोल रहे हैं इसको, 2 घंटे की स्टडी में 1 घंटे मैथ्स को देना है, 1 घंटे साइंस को देना है, और आपको इसी को फॉलो करना है। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी स्लॉट। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी स्लॉट होने वाला है। देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेहनत अभी करोगे तो रिजल्ट अभी से बनना स्टार्ट होगा। दोबारा बोल रहा हूं, रिजल्ट ऐसा नहीं कि लास्ट में आता है, रिजल्ट हम हर दिन बना रहे होते हैं। तो आपको हर दिन अपना रिजल्ट बनाना है, और हर दिन रिजल्ट बनाने के लिए आपको हर दिन पढ़ना है। अब देखो, जब आप 3:30 से 5:30 आपने पढ़ लिया, तो 5:30 से 6:15 तक आप अपना मूड फ्रेश कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हो, खेल सकते हो, थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, अपने हिसाब से घर में ही थोड़ा मौज मस्ती कर लिया। देखो, 1 साल का स्ट्रगल है, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर अब हम बात करें कि भाई अब हमारे पास आ गया स्टडी ब्लॉक 2। अब स्टडी ब्लॉक 2 में क्या करना है? तो हम लोगों को 6:30 से 8:30 अब 2 घंटे देने हैं अदर सब्जेक्ट, जो भी आपके पास एसएसटी है, इंग्लिश है, या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, जो मन करे पढ़ सकते हो। डेली पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का। मान लो 20 मिनट ये पढ़ लिया, 40 मिनट वो पढ़ लिया, 30 मिनट ये पढ़ लिया, तो 2 घंटे आपको यहां पढ़ना है। और यहां पर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इन सब चीजों में आपको पता है लिखने का ही खेल है, एसएसटी में, इंग्लिश में, हिंदी में। तो आपका स्टडी ब्लॉक 2 आपका रहेगा 6:30 से 8:30। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आपका आएगा डिनर टाइम। अब डिनर टाइम क्या है? 8:30 से 8:30 से 9 तक डिनर करोगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं भी टॉपर था अपनी लाइफ में, 1st से लेकर 12th तक, और हमारे बहुत सारे बच्चे हर साल टॉपर बनते हैं। अब देखो, अब यहां पर सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ऑफ टॉपर, कि जब वो डिनर कर लेते हैं ना, तो डिनर करने के बाद वो 1 घंटे रिवाइज करते हैं कि पूरे दिन में उन्होंने क्या पढ़ा। जैसे कि रिवाइज एवरीथिंग स्टडीड, जो भी हमने पढ़ा उस पूरे दिन में वो रिवाइज करेंगे। हम एक फॉर्मूला सीट बना लेंगे कि हमने भाई ये फॉर्मूला आज पढ़ा, या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार हम देख लेंगे। 1 घंटे के अंदर आपको ये सब करना है। मतलब कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है।
आप पढ़ने के साथ अब रिवाइज कर रहे हो, उसी से आपको फायदा मिलने वाला है। अगेन आई एम सेइंग, पढ़ना अपनी जगह है, लेकिन डेली रिवाइज करना अपनी जगह है। रिवीजन इज द ओनली वे टू सक्सेस। रिवीजन इज द ओनली वे टू सक्सेस। ये कहीं लिख के रख लो कि रिवाइज करने से ही सक्सेस मिलता है। सो इस प्रकार से आप अगर हमारे टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो यू आर गोइंग टू बिकम माय फ्यूचर रैंकर। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। आप सुनो, 10-15 के आसपास, 11 बजे के आसपास सो जाओ, अपने टाइम को खराब मत करो। जितना अच्छा आप सोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस अगले दिन निकलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। 6-7 घंटे 8 घंटे की नींद लेना स्टार्ट कर दो। सो लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। बिलीव मी, ये बहुत पावरफुल तरीका था। डेली रूटीन को फॉलो करो। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलता, कामयाबी एक प्रोसेस है। काफी टाइम लगेगा पर कामयाबी पक्का मिलेगी। लव यू ऑल।